नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ लाइव चैनल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में भारत की पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मानसून सेशन से पहले एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक, संसद की रणनीति पर चर्चा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। भारत का प्राइवेट स्पेस मिशन एक नई इतिहास की ओर, विक्रम-1 लॉन्च की तैयारी अंतिम चरण में। मुंबई में पैसों के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुड़ी। हाइड्रोजन ट्रेन से नई शुरुआत। आज भारत के रेलवे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में देश की पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन डीजल के मुकाबले अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जा रही है और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही हजारों करोड़ रुपये की अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगी। मानसून सेशन से पहले सियासी हालचाल। संसद के मानसून सेशन से पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए के मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संसद की रणनीति, विपक्ष के मुद्दों और सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडा पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और आने वाले सेशन काफ़ी गर्म रहने की उम्मीद है। मानसून का कहर। भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिजली गिरने और तेज आंधी की भी संभावना बताई गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। स्पेस सेक्टर में भारत की तैयारी। प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपने विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट के लॉन्च की तैयारी के अंतिम चरण में है। इस मिशन को भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है और इससे देश की अंतरिक्ष तकनीक को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मुंबई से क्राइम की खबर। मुंबई के शिवाजीनगर इलाके में उधर के पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद एक 24 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत में प्रगति की खबरें सामने आ रही है। इस समझौता से दोनों देशों के व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलने की संभावना है। आईसीसी ने भविष्य के वर्ल्ड फॉर्मेट में बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। क्रिकेट जगत में इस फैसले पर चर्चा तेज है और फैंस इसके प्रभाव को लेकर उत्सुक है। मणिपुर पुलिस ने शुरू किया ई-ऑफिस सिस्टम। मणिपुर पुलिस ने पूरे राज्य में ई-ऑफिस सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है। इस डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य फाइल प्रोसेसिंग को तेज बनाना, कागज का इस्तेमाल कम करना और पुलिस प्रशासन को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम की स्पीड और अकाउंटेबिलिटी दोनों में सुधार होगा। मणिपुर के सीएम ने रणदीप हुड्डा से की मुलाकात। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने एक्टर और फिल्म मेकर रणदीप हुड्डा और एक्ट्रेस लिन धोयांबी लाइसम से
मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्य में शांति, बहाली, आर्ट हाउस नेशनल म्यूजियम भावना और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि मणिपुर को शांत और विकसित बनाने पे प्रयास जारी रहेंगे। फिर ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक की चेतावनी। मणिपुर के पेट्रोलियम और एलपीजी ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर नेशनल हाईवे 37 पर वसूली और सुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं हुई तो 31 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए ट्रांसपोर्ट रोकने पर विचार किया जाएगा। इसका असर फ्यूल और एलपीजी सप्लाई पर पड़ सकता है। सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। नेट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने री नेट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार 2 स्टूडेंट्स ने 715 रैंक के साथ टॉप किया है। सफल उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। मौसम का बड़ा अपडेट। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज और अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। शेयर बाजार के निवेशक आज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और ग्लोबल मार्केट के संकेतन पर नज़र बनाई हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में मौसम से जुड़ी चेतावनियां बनी हुई है। कई देशों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर सरकारी नज़र बनाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट और ट्रेड से जुड़ी मुद्दे चर्चा में हैं। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी में जुड़ी हुई है। क्रिकेट, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में आने वाले मुकाबलों को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ रहा है। मणिपुर में शांति बहाली पर जोर। मणिपुर में शांति और सामान्य जीवन बहाल करने की प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने हाल ही में फिल्म मेकर रणदीप हुड्डा और लिंथुई गानबी लाइसम से मुलाकात कर राज्य में अमन और संभावना को बढ़ावा देने पर चर्चा की। सरकार का कहना है कि सभी समुदायों के बीच विश्वास और संभाव का मजबूत बनाना प्राथमिकता है। मणिपुर में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। राज्य के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। ईरान यूएस अटैक्स कंटिन्यू। ईरान ने फ्राइडे सुबह बहरीन और कुवैत में यूएस फैसिलिटीज़ पर फ्रेश अटैक्स किया। कतार का दोहा में भी एक्सप्लोजन जैसी आवाज़। एक बच्चा श्रापनेल का जख्मी। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा उन्होंने 6 consecutive नाइट ईरान पर स्ट्राइक किया। टारगेट केसम आइलैंड, बंदर अब्बास के पास कोस्टल डिफेंस प्लस मिसाइल साइट, बंदर खमीर के 5 ब्रिज, ट्रेन स्टेशन और ईरान शहर एयरपोर्ट से SE ईरान। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी IRNA के मुताबिक बंदर खमीर के ब्रिज पर यूएस अटैक में 7 लोग मारे गए। फ्राइडे सुबह ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर मिसाइल और ड्रोन दागी। कुवैत ने 4 मिसाइल्स प्लस 21 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। कतार के दोहे में एक्सप्लोजन जैसी आवाज़ सुनी गई। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा एक बच्चा श्रापनेल से जख्मी। एस्केलेशन के वजह से शिपिंग फिर से लगभग रुक गई। ये वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल गैस रोड है, इसलिए ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं।
लास्ट मंथ का ट्रस्ट टूटने के बाद ये रोज़ के अटैक शुरू हुई। यूएस का कहना है स्ट्राइक का मकसद डिग्रेड इरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। ट्रंप ने थर्सडे रात व्हाइट हाउस इस रूम से 25 मिनट प्राइम टाइम एड्रेस दिया। उसमें कहा चाइना ने 2020 इलेक्शन में इंटरफेरेंस की और डाटा लॉस प्रेजेंस एंड अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन सिक्योरिटी नाइटमेयर। The Chinese government wanted US president to lose the next election, and the reason why they want me to lose is because they knew I was wise to them. एक्सपर्ट्स का कहना है ये स्पीच यूएस चाइना का फ्रजिल ट्रक को ख़राब कर सकते हैं जो लास्ट ईयर के ट्रेड वॉर के बाद बना था। ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में चाइना पर ट्रिपल डिजिट तारीफ लगाए थे, फिर रेयर अर्थ ब्लॉक के दर से वापस लिया। ट्रंप ने जी जिनपिंग को 24 सितंबर को वाशिंगटन बुलाया है। अभी चाइना ने कंफर्म नहीं किया। बीजिंग ने प्राइवेटली कहा है फ्यूचर मीटिंग पॉजिटिव रिलेशन पर डिपेंड करेंगे। सेंटर ने आईपीएस अनुराग कुमार को नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया। वो सतीश गोल्चा को रिप्लेस करेंगे। पूरी रात यात्रा ट्रेजेडी क्राउडसोर्स में एक डिवोट की मौत हो गई। 100+ लोगों को रेस्क्यू किया गया। पार्लियामेंट गवर्नमेंट मॉनसून सेशन में 5 नई बिल्स लगाई। लिस्ट में इनकम टैक्स अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट एंड एमएसएमई अमेंडमेंट शामिल। चाइना एआई प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने शंघाई में कहा चाइना न्यू ग्लोबल एआई ऑर्डर लीड करेगी। उन्होंने ओपन सोर्स एआई प्रमोट करने और ग्लोबल साउथ के लिए एआई ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया। चोंगकिंग के पेंगशुई काउंटी में लैंडस्लाइड से रेजिडेंशियल बिल्डिंग दब गई। अब तक 9 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्पेस एक्स स्टारशिप का 13 फ्लाइट टेस्ट लास्ट सेकेंड पर इंजन इश्यू की वजह से अबॉर्ट हुआ। इलॉन मस्क ने कहा नेक्स्ट लॉन्च नेक्स्ट वीक प्रोबेबल है। ईपीएफओ ने इस बार मेंबर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट जल्दी क्रेडिट करना शुरू किया है, जिससे क्रोर्स ऑफ सब्सक्राइबर को राहत मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज़। देश, दुनिया और मणिपुर की हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।
ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ꯫